हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम लोगों ने रांची का ट्रैवल किया था सितंबर एंड में और अक्टूबर फर्स्ट वीक में, मतलब दशहरे के बाद 10th वाला जो वीक है उसमें हम लोगों ने ट्रैवल किया। और उसका वीडियो जो है वो मैंने उसमें डाला है अपना यूट्यूब पे। ये वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए कि जो मैंने अभी जितने भी ट्रिप्स वगैरह किए हैं या पहले भी करता था, तो रूट मैपिंग कैसे करें बेसिकली। तो जैसे अपने को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो क्या है, हाउ डू वी प्लान इट आउट, कौन सा रास्ता लेना सही है, कैसे बीच बीच में, क्योंकि गूगल क्या है कि वो बिल्कुल आपको शॉर्टेस्ट पाथ, लेस ट्रैवर्सल पाथ आपको दिखाता है जिससे कि आप अपने डेस्टिनेशन को शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में पहुंच सकते हैं। बट वो कभी कभी क्या करता है कि गांव के रास्ते में ले जाएगा, कभी छोटे पतले रास्ते में ले जाएगा जो कि हम लोगों को नहीं मालूम है, अननोन लैंड्स, अननोन रोड्स। तो हाउ टू मेक इट बेटर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अपन फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्रेफरेंस होता है कि भाई अच्छे रास्ते से जाएं, भले 5-10 मिनट लेट हो लेकिन अच्छा रास्ता हो जिसमें कि ज़्यादा कष्ट ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं जिसमें कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे कि मैं कैसे प्लान करता हूँ, या फिर मेरे को रास्ता कहीं से पुणे से कहीं और जाना हो तो मैं कैसे देखता हूँ, कैसे अपना बेसिकली आइटिनरी प्रिपेयर करता हूँ एंड ऑल दो स्टफ। सो बेसिकली यही सारे पॉइंट्स को लेकर के मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अभी ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स देखते हैं एंड आपको मैप में मैं दिखाता हूँ कि अगर मुझे प्लान करना हो कि मुझे पुणे से कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, 2-3 एग्जांपल्स के साथ मैं शो करूँगा तो अपन कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली देखिए अभी क्या किया है मैंने। लेट से कि हमें जाना है वाकड़ से हम्पी, ठीक है। तो ये मैंने अपना ओरिजिन, सोर्स और डेस्टिनेशन डाल दिया और गूगल ने ये दो मैप मुझे निकाल के दिया है। एक जो रूट है वाया NH50 और एक है मिक्स वाया NH65 एंड NH50, ठीक है। इसमें लग रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स 52 मिनट्स 570 किलोमीटर्स। सेकेंड वाले रूट में लग रहे हैं 12 आवर्स 14 मिनट्स 584 किलोमीटर्स। स्क्रीन पे भी आपको दो रूट दिख रहे हैं जो यूजुअली अपने को गूगल दिखाता है, ठीक है। अभी इसमें देखिए सबसे पहला प्रेफरेंस हाईवे पे अपन जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो ये होना चाहिए कि अपन नेशनल हाईवे पे चले। अगर वहाँ पे नेशनल हाईवे नहीं है किसी एरिया में तो ऑब्वियसली अपने को फिर लोकल रोड, स्टेट हाईवे ये सब पे जाना पड़ेगा। बट मैं एज्यूम करता हूँ कि चलो जैसे ये पुणे से अपन चल रहे हैं एंड हम्पी मुझे जाना है, ये रहा हम्पी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास नेशनल हाईवेज का कॉम्बिनेशन है और गूगल मेरे को दिखा रहा है कि ये दो ऑप्शंस हैं अपने पास विथ टाइम। अब देखो यहाँ पे लगभग यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आप देखोगे, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आप देखो, ये नेशनल हाईवे 65 है, ठीक है। अब नेशनल हाईवेज जो हैं 99% ऑफ द केसेस में स्टेट हाईवे से तो बेटर ही रहते हैं। पार्टीशंस रहता है, 4 लेन रहते हैं एंड क्रैश डिवाइडर्स रहता है, सब कुछ रहता है, फैसिलिटीज़ रहती हैं एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी सेकेंड वाला ये जो रूट है ये आप देखिए पुणे से जो जा रहा है, दिस इज स्टेट हाईवे 965, ओके। ये होके जा रहा है आपको फलटन, नातेपुते, ठीक है, पंडरपुर होते हुए। तो इसका आप मतलब समझ लो कि ये सिटी के अंदर से, ये गांवों के बीच से, तालुका के बीच से होकर के ये जाएगा एंड फिर जा कर के ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जगह पे NH52 से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये प्रेफर करूँगा, इफ़ आई हैव टू स्टार्ट, तो मैं ये वाला रूट प्रेफर करूँगा, ठीक है। जिसमें कि मैं क्या करूँगा कि 65 लेकर के मैं सोलापुर आ गया, ठीक है। और सोलापुर से आप देखो तो यहाँ पे अपने को इंटरसेक्शन मिल रहा है जो कि अपने को NH52 पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है जो कि आपने को सोलापुर के बाहर से बाईपास करते हुए NH52 मिल रहा है। लास्ट ईयर दशहरे के टाइम पे
हम लोगों ने हम्पी का ट्रिप किया था, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। रास्ते के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था। और आप यही हाईवे पकड़ करके, नेशनल हाईवे देखो, आप यही नेशनल हाईवे 50 पकड़े पकड़े आपको कहीं नहीं जाना है, आप यही नेशनल हाईवे पकड़ करके सीधे अपने डेस्टिनेशन को पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका होसपेटे। तो होसपेटे में आकर के आपके यहाँ होसपेटे के पास आकर के आपने ये हाईवे छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हॉस्पिटल में आने के बाद आपने ये हाईवे छोड़ना है और यहाँ से फिर वो अंदर के रास्ते अपने को मिलेंगे जो कि अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने गांव तक, अपने घर तक के दरवाजे तक तो वो हाईवे, नेशनल हाईवे मिलेगा नहीं। सो दैट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट ये जो जितना ड्यूरेशन है ये हम लोगों ने हाईवे वाया हाईवे कवर कर लिया। अब इसमें क्या है कि जस्ट एक इन्फो नॉट फॉर ऑल द हाईवेज़, ये जो है नेशनल हाईवे 50 है जो सोलापुर से लेकर के नीचे तक आता है, इसमें ना फूड चॉइस वगैरह बहुत ही कम है, फैसिलिटीज़ के नाम पे नेग्लिजिबल है। एंड वो एक थोड़ा सा इशू होता है और कई सारे लोग NH48 से भी प्रेफर करते हैं, बट ये इस जगह पर आने के लिए NH50 सही है। तो अगेन जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप को अगर मतलब अंदर से सिटी के ट्रैफिक होकर के जाना है, किसी का प्रेफरेंस होता है कि चलो जाते समय अपन पंढरपुर भी होके जाते हैं, ये केस टू केस बेसिस हो गया, बट मैं आपको ना जनरल लेवल पे बता रहा हूँ। ठीक है, और चलो और एक चीज़ इसमें दिखाता हूँ कि अब जैसे यहाँ पे नेशनल हाईवेज़ तो अपने को पता चल गया। ठीक है, अगर आपने ये इस तरह के रूट्स लेने हैं फॉर एनी रीज़न, ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके देख लो। ठीक है, थोड़ा जूम करके देखो, थोड़ा जूम करके देखो, तो ये जो है आपको सिंगल लेन रोड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप और डाउन नहीं दिख रहा है। अभी वही चीज़ मैं आपको नेशनल हाईवे पे दिखाता हूँ, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप जो रोड ले रहे हैं वो कितना सही है, कैसा है, लाइक हाउ इट इज़। ठीक है, तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। अभी इसको आप जूम कर लो, देखो, अभी ये जूम करने के बाद आपको दिख रहा है कि दिस इज़ जाने का, ठीक है, और ये दिस इज़ आने का। ठीक है, तो ये 2 या 4 लेन हाईवे जो भी आप बोलना चाहें, ये प्रॉपर हाईवेज़ है। ठीक है, प्रॉपर पार्टीशन है, प्रॉपर रोड्स है। जबकि आपको ने दूसरे वाले रूट पे देखा कि वहाँ पे अप डाउन नहीं दिख रहा था, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने वाकड़ से डाला है, मुरुदेश्वर। ठीक है, कर्नाटका। अभी यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं, एक ये नेशनल हाईवे 66 है, एक ये नेशनल हाईवे 48 है, और गूगल और एक रास्ता, ऑल्टरनेट रास्ता दिखा रहा है, सिंपली बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पे कैसा है कि डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, योर ओरिजिन, आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी नेशनल हाईवे 66, ये भी नेशनल हाईवे है। ये जो छोटा सा पैच एक आ रहा है, इसको ये देखो, ये 160 266 सॉरी 160 है, स्टेट हाईवे है ये। तो ये स्टेट हाईवे, जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में दिखाया, आप उस ट्रिक से चेक कर सकते हैं कि कैसा रास्ता है, कैसा रास्ता नहीं है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। चलो, इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि एक गूगल में फीचर है, गूगल मैप में, कि किसी वजह से लेट से कि हमें ये रास्ता यूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन मैप रूट किसी भी जगह पे आ गए, ये बंदा उठाया, ठीक है, आदमी को, और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ये जो है, ये मुझे सैटेलाइट व्यू दे रहा है कि बॉस ये रास्ता कैसा है। अभी आप देखो, ठीक है। सो गूगल अपने, और ये अपडेट कब हुआ है, मार्च 23। ठीक है, तो 2 साल
से ज़्यादा ही है, बट ये आपको रिलेटिवली एक 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 आइडिया दे रहा है कि आप अगर ये रास्ता चूज़ करने वाले हैं तो ये रास्ता जो है ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये रास्ता कुछ ऐसा है अगर ये रास्ता चूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, फिर आप देखें कि आगे का रास्ते का हाल कैसा है। तो चलो ठीक है, आगे के रास्ते में भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ अपन कि आगे का रास्ता कैसा है। भाई साहब को फिर से यहाँ पे गिरा दो, ये देखो, ठीक है, ओल्ड सातारा रोड। सो ये रास्ता आगे जाके और भी बारीक हो जाता है और भी पतला हो जा रहा है। तो किसी भी हाल में ये रास्ता लेने से कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस आपके कुछ और प्लान है। तो सेम तरीका अपनाते हुए नेशनल हाईवे पे इस वाले हाईवे पे कह लो, यहाँ पे अपन इनको चेक करते हैं, ठीक है। अभी जहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है वो तो थोड़ा गलत स्पॉट हो गया है, कोई और स्पॉट लेते हैं। तो भाई साहब ये देखो, ये आपको दिख रहा है NH-48 कंस्ट्रक्ट होते हुए, ये एक लेन दिख रहा है कंस्ट्रक्ट होते हुए। ये भी अपडेट हुआ है नंबर 23 से। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा ही प्रोग्रेस हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू 2023। बट आप देखो, हैविंग सेड एंड डन, ये फिर भी लग रहा है कि ये नेशनल हाईवे है, ऑल्दो लेन जो एक्सटेंशन है दैट इज़ इन प्रोग्रेस। बट यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग है, प्रॉपर कॉन्क्रिटाइजेशन हो गया है, सब हो गया है। दिस इज़ अ 4 लेन हाईवे, तो आप इस हाईवे को चूज़ कर सकते हैं। अब महत्त्वाची गोष्ट जो मैं यहाँ पे आई थिंक शेयर करना चाह रहा हूँ कि अब मैं क्या बोल रहा था शुरू इंट्रो में कि कई बार गूगल अपने को छोटे छोटे रास्ते से ले जाना चाहता है जस्ट टू फ्यूल सेव टाइम मनी फ्यूल जो भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपन आए NH-48 पकड़ के, ये जगह है किट्टूर, ठीक है। किट्टूर पे यहाँ पे अपने को ये डाइवर्ट करने के लिए बोल रहा है एंड इट इज़ टेकिंग मी थ्रू सम पतला रास्ता या सम स्टेट हाईवे या लोकल रोड जो भी बोलना है आपको, ये ले करके जा रहा है, ठीक है। और ये कहीं जा कर के वापस स्टेट हाईवे 34 पे मिल रहा है। अगर मैं इसको वापस एक बार फिर से केयरफुली देखूं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये सब इंटरनल रोड हलियाल वगैरह होते हुए आके मुझे नेशनल हाईवे 52 पे मिल रहा है, ठीक है। मेरा इंटेंशन क्या है कि बॉस मेरे को नेशनल हाईवेज पे ही चलना है मोस्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे केयरफुली आप देखो, यहाँ पे डाइवर्ट ना करता ना, अगर ये अपन सीधे सीधे आते गए नेशनल हाईवे 48 पे, ये नेशनल हाईवे 48 पे धारवाड़ से हम लोगों ने बाईपास लिया और बाईपास लेने के बाद इस हाईवे 67 पे चलते गए। हुबली के पास मुझे ये इंटरसेक्शन एक दिख रहा है जहाँ से कि अपन नेशनल हाईवे 52 पकड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, बट आप प्रॉपर स्पीड मेंटेन करते हुए नेशनल हाईवे पे इस जगह पे हुबली के इंटरसेक्शन पे नेशनल हाईवे 52 पकड़ सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली ये जो रास्ता आपको गूगल दिखा रहा था ये नेशनल हाईवे 52 पे ही आके मिल रहा है, ठीक है। इट जस्ट दैट कि ये स्टेट हाईवे 93 है, मुझे नहीं पता इस रोड की कंडीशन क्या है और कैसे इसका वो है, चलने में कितना कंफर्ट है नहीं है, बट एटलीस्ट नेशनल हाईवे है तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इस रास्ते को अगर ये कर दूं नेशनल हाईवे 52 पे, तो देखो ये मेरा रिवाइज्ड रूट हुआ जो कि मैं प्रेफर करूँगा। तो अपन नेशनल हाईवे 48 पकड़ के आए, धारवाड़ को बाईपास किया, हुबली के पास जो है इंटरसेक्शन पे मैंने नेशनल हाईवे 52 पकड़ा। नेशनल हाईवे 52 पकड़े अपन नीचे आ गए। नीचे आने के बाद अपन यहाँ पे अंकोला के पास नेशनल हाईवे 66 पकड़ लिया, नेशनल हाईवे 66 पकड़ लिया। 66 पकड़े फिर अपन अपने गंतव्य स्थान मुरुदेश्वर तक पहुँच गए। तो
तो दोस्तों ये मैंने कुछ 2-3 एग्जांपल्स आपको बताए जिससे कि शायद आपको रूट प्लानिंग में या मैपिंग में आपको थोड़ी मदद मिले। बाकी और भी कई सारे ट्रिक्स हो सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता है। अगर आपको उन्हें आप उन्हें जानते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें सो दैट मैं भी कुछ सीखूं। और बाकी मेरा जो प्लानिंग और जो मैसेज जो करता हूँ वो आपको कैसा लगा वो भी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। दैट इज़ इट। अगर रूट्स के बारे में कुछ आपको क्वेरीज हो जो कि मैं मदद मदद कर सकूं तो आई विल ट्राइंग माई बेस्ट। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स अब करते हैं टाटा बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। फेस्टिव का सीज़न अब एंड हो रहा है, अभी ठंडी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट ईयर जो है देखते हैं कहाँ का प्लान करेंगे अपन। एंड जहाँ भी होगा अपन साथ में चलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।